नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अभी बात करने वाला हूं आपसे मासिक राशिफल के अंतर्गत अक्टूबर महीने में मीन राशि का राशिफल कैसा रहने वाला है। तो आप पहले राशि के बारे में समझ लीजिएगा कि मीन राशि जल तत्व की राशि है, इसका स्वामी ग्रह बृहस्पति को है। इस राशि में जन्मे जातक आमतौर पर अनुशासित और व्यापक विचारों वाले होते हैं। कई बार ये स्वभाव में अहंकारी भी हो जाते हैं। ये लोग अच्छा क्या है क्या बुरा है ये भली भांति जानते भी हैं। अध्यात्म के प्रति इनका झुकाव अधिक होता है। इन्हें यात्राएं करना बेहद पसंद होता है। ये लोग व्यापार में ज़्यादा रुचि रखते हैं। अक्टूबर महीने में जो ग्रह गोचर है उसके अनुसार मीन राशि के जातकों को इस महीने अपने स्वास्थ्य, करियर, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, संबंधों पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत होगी, क्योंकि राहु, केतु और शनि प्रतिकूल स्थिति में विराजमान हैं। ध्यान दें कि शनि पहले भाव में स्थित है, जो कि 7.5 को दर्शाता है। चढ़ती 7.5 सिर पर है। बृहस्पति ग्रह इस माह जातकों को लाभ भी दे सकता है, क्योंकि इस महीने बृहस्पति पहले भाव के स्वामी के रूप में आपके दूसरे भाव में बैठे हैं। ग्रहों की इस स्थिति के प्रभाव स्वरूप जातक को धन लाभ भी मिलता है। राहु केतु की युति के कारण दूसरे और 8वें भाव में रहेंगे लोग, जिसके कारण आपको पैसे कमाने में कठिनाई हो सकती है, लेकिन बचत करने में भी आप सक्षम रहेंगे। शनि स्वराशि में पहले भाव में मौजूद हैं, जिसके प्रभाव स्वरूप करियर में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा काम में चुनौतियां, अधिक जिम्मेदारियां, नौकरी में अचानक बदलाव, नौकरी छूटना आदि समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इसके अलावा अनचाही यात्राएं भी संभव हो सकती हैं, जो जीवन स्तर को प्रभावित कर सकती हैं। इस महीने के दौरान आपको स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। पारिवारिक जीवन की बात करें तो जो दूसरे और नवे भाव के स्वामी के रूप में मंगल नवे भाव में विराजमान है, जिसके कारण पारिवारिक जीवन में सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकता है। अक्टूबर 23 आपके व्यक्तिगत जीवन, पेशेवर जीवन, व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, प्रेम जीवन, शिक्षा जीवन, स्वास्थ्य जीवन आपके लिए कैसा रहेगा ये ध्यान दें। तो अलग अलग विषयों पर चर्चा करने वाला हूं, आप ध्यान दें। सबसे पहले बात करते हैं कार्य क्षेत्र की। दर्शकों, करियर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह महीना आपके लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि दूसरे भाव में राहु और 8वें भाव में केतु विराजमान है। करियर का कारक ग्रह शनिदेव 12वें भाव में विराजमान होगा, जिसके कारण आपको अपने सहकर्मियों और वरिष्ठों से कुछ कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इस महीने के दौरान शनि पहले भाव में विराजमान है, जिसके कारण आपके ऊपर काम का दबाव बढ़ सकता है। आपको सलाह दी जाती है कि कार्य क्षेत्र में बेहतर योजना बनाकर काम करें, वरना ऐसी गलतियां हो सकती हैं जो नौकरी में समस्या पैदा कर सकती हैं। करियर को लेकर इस माह में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इस महीने अधिकांश ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं है, जिसके कारण कार्य क्षेत्र में चुनौतियां आ सकती हैं। इसके साथ ही सहकर्मियों से परेशानी भी हो सकती है, और इन जातकों को काम पूरा करने में कुछ बाधाएं भी पैदा हो सकती हैं। जो जातक प्रमोशन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, आशंका है कि उनके हिस्से में निराशा आएगी, क्योंकि प्रमोशन मिलने में देरी हो सकती है। जो लोग खुद का व्यवसाय चला रहे हैं उन्हें इस दौरान कठिन समय से गुजरना पड़ सकता है, और नुकसान के भी चांस हैं। इसके अलावा जो आपके साथ प्रतिद्वंदी हैं उनका सामना करते हुए आप आगे बढ़ें, और कारण कि व्यापार पर थोड़ा हानि होने की संभावना है। ग्रहों की जो परिस्थितियां हैं उसके कारण व्यवसाय में अच्छे परिणाम के लिए आपको थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है। बात करते हैं आर्थिक जीवन की। दर्शकों, आर्थिक पक्ष की अगर बात करते हैं तो इस महीने आपको पैसा कमाने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि शनि पहले भाव में, राहु दूसरे भाव में और केतु 8वें भाव में विराजमान है। ग्रहों की इस परिस्थिति के कारण आपके खर्चों में बेतहाशा वृद्धि हो सकती है। संभव है कि यह खर्चे परिवार के संदर्भ में ज़्यादा होंगे, जिन्हें टाल जाना बड़ा मुश्किल है। शनि के इस भाव में होने के कारण बेवजह के खर्चे बढ़ सकते हैं, और कुछ खर्चे ऐसे भी होंगे जिन्हें मैनेज कर पाने में आप नाकामयाब भी हो सकते हैं। ऐसे में आपको इन खर्चों से निपटने के लिए एक अच्छी बचत योजना बनाने की आवश्यकता है। शनि की स्थिति के कारण धन लाभ मिलने में देरी हो सकती है। इसके साथ ही यात्रा के दौरान धन हानि होने की संभावना है। यात्रा करते हैं सावधानी से करें। जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हैं उन्हें मेष राशि में दूसरे भाव में स्थित बृहस्पति के प्रभाव से
अच्छा रिटर्न मिल सकता है, अच्छा लाभ मिल सकता है। वह धीरे धीरे मिलेगा। अचानक धन लाभ थोड़ा सा नहीं कह सकते कि हाँ लाभ अच्छा आपको मिल सकता है। पहले और 10वें भाव के स्वामी के रूप में बृहस्पति आपके दूसरे भाव में विराजमान है, जिसके कारण धन की बचत कर पाने की गुंजाइश हो सकती है, लेकिन अधिक नहीं, यह धीरे धीरे ही होगी। आपको इस माह ध्यान देने की बात है कि कोई भी नया निवेश, संपत्ति या प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आप फैसला न लें। जो लोग स्वयं का काम करते हैं वो अपना काम करें और काफ़ी चांस से आगे बढ़ने के आपके लिए। बात करें स्वास्थ्य जीवन की, दर्शकों अक्टूबर 2023 के मासिक राशिफल के अनुसार सेहत की दृष्टिकोण से इस महीने आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो सकती है। आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की विशेष आवश्यकता है। इस महीने मंगल आपके 9वें भाव में विराजमान है, जिसके परिणाम स्वरूप आप मानसिक तनाव और पाचन संबंधी समस्याओं के शिकार हो सकते हैं। हालांकि मंगल पर बृहस्पति की दृष्टि आपको काफी हद तक राहत पहुंचाने का काम करेगी। हो सकता है कोई बड़ी समस्या आपको परेशान न करे। दूसरी ओर इस माह शनि और राहु केतु की स्थिति प्रतिकूल है, जिसके कारण आप खांसी, पैरों और जोड़ों में दर्द, चिंता, घबराहट, इन समस्याओं से ग्रस्त हो सकते हैं। लेकिन मेष राशि में दूसरे भाव में बृहस्पति की जो परिस्थिति है आपको अच्छा राहत भी देगी। इस महीने आपको ये ध्यान रखना है कि अपने स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। संतुलित आहार का सेवन करें, समय पर भोजन करें, नियमित रूप से योग, व्यायाम आदि आप जरूर करें। बात करते हैं प्रेम व वैवाहिक जीवन। दर्शकों प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करते हैं तो इस महीने आपको कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि दूसरे भाव में राहु, 8वें में केतु विराजमान। शुक्र जो कि प्रेम का कारक ग्रह है वह 9वें भाव में के स्वामी के रूप में 7वें भाव में बैठा हुआ है, जिसके कारण से प्रेम में अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। इस बीच प्रेम काफी फलता फूलता दिखाई देगा। जो लोग प्रेम संबंधों में हैं उनके लिए ये महीना विवाह के योग बना सकता है। जो लोग शादीशुदा हैं उन्हें अपने दाम्पत्य जीवन में संतुष्टि का अनुभव भी होगा। इस माह आपको अपने जीवन साथी के से सरप्राइज मिल सकता है और इससे जीवन में खुशनुमा माहौल भी बनेगा। इस दौरान आपको अचानक यात्रा भी करनी पड़ सकती है। बात करें पारिवारिक जीवन की तो प्रिय दर्शकों पारिवारिक जीवन की बात करते हैं। इस महीने शनि और राहु केतु की प्रतिकूल स्थिति के कारण आपको अपने परिवार में कुछ समस्याएं देखने को मिलेगी और सुख में कमी भी महसूस होगी। शनि देव का प्रभाव, राहु का प्रभाव और केतु का प्रभाव, इनके प्रभाव से परिवार में सामंजस्य की कमी आ सकती है। ऐसे में वाद विवाद होने की योग बनती है, अशांति का वातावरण पैदा होता है। हालांकि शुक्र द्वारा शासित राशि में मंगल इस महीने 9वें भाव में विराजमान है, जिसके प्रभाव स्वरूप पारिवारिक समस्याओं में कुछ कमी अवश्य आएगी और संबंध भी अच्छे स्थापित होंगे। इसके अलावा इस महीने बृहस्पति दूसरे भाव में स्थित रहेंगे, 6ठे, 8वें और 10वें भाव पर अपनी दृष्टि डालेंगे, जिससे परिवार के सदस्यों के बीच तालमेल अच्छा करने में मदद मिलेगी। लेकिन फिर भी आपको अपने पारिवारिक वातावरण में उथल पुथल मस्ती दिखाई देगी। आपको सलाह दी जाती है कि रिश्ते में सामंजस्य बनाए रखें, एक दूसरे का सहयोग करें, जिससे चीजें नियंत्रण में रहें। बात करें अगर उपाय की तो आपको हर बृहस्पतिवार को ओम नमो भगवते वासुदेवाय का तुलसी की माला से या फिर कर माला से 108 बार जप करना। करमाला क्या होती है ये देखते हैं। करमाला यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस करमाला से यह है देवी भक्त माला। अगर देवता करते हैं तो वही सेम है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 गुणे 10, 10 को 10 बार। फिर जो 8 होता है उसको यहां शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे, तो 10 गुणे 10 और फिर एक बार 8, तो ऐसे 108 बार आप करमाला से भी कर सकते हैं। देवी की माला यहाँ से चली जाती है, देवताओं की यहाँ से यहाँ आती है, तो इसका ध्यान रखें आप। देवी की यहाँ से लास्ट यहाँ संपन्न होते हैं 8 10वां नंबर, और देवताओं की माला भी यहाँ से सीधा यहाँ आते हैं। तो इस तरह करमाला आप जरूर करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय तुलसी माला से या फिर करमाला से जप करें। और भगवान शिव का भी ध्यान पूजन और 1 लोटा जल शंकर जी को जरूर चढ़ाएं। भगवान सूर्य को अर्घ देना बिल्कुल आप न भूलें। तो इन विषयों के साथ आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि आप अपने जीवन में सुखी रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे, मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। व्यापार बाधा, आर्थिक तंगी, करियर, विवाह बाधा, संतान पक्ष, दुर्घटना, प्रेम संबंध, गृह कलेश आदि समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं संपूर्ण निदान, तो तुरंत कॉल करें। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 9310009920, 851
0009920। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्म कांड, यज्ञ, अनुष्ठान, विवाह, गृह प्रवेश, काल सर्प दोष और नवग्रह की पूजा कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्म कुंडली एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं। गुरुजी से भागवत कथा, श्री राम कथा, श्री सुंदर कांड पाठ आदि के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं।